नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। शाम में तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गठबंधन में मुकेश सहनी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले मुलाकात हुई। गठबंधन में शामिल कराने की घोषणा तेजस्वी यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं। मुकेश सहनी को 2 सीट देने की भी घोषणा हो सकती है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि गठबंधन में शामिल मुकेश सहनी होंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव इसका ऐलान कर सकते हैं। गठबंधन में मुकेश सहनी शामिल हो सकते हैं। तो इससे पहले बातचीत हुई तेजस्वी यादव से भी, लालू प्रसाद यादव से भी, और माना यह जा रहा है कि मुकेश सहनी को 2 सीट देने की भी घोषणा आरजेडी की तरफ से किया जा सकता है, तेजस्वी यादव की तरफ से किया जा सकता है। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता। रवि, क्या यह माना चाहे कि अब महागठबंधन के इंडिया अलायंस के हिस्सा होंगे मुकेश सहनी? जी बिल्कुल, और जिस ढंग से लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात मुकेश सहनी की जो बातचीत हुई है लालू प्रसाद यादव से, उसके बाद तेजस्वी यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम के 4 बजे बुलाई गई है, और लगभग तय माना जा रहा है कि मुकेश सहनी जो है अब गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं और इसमें उनको 2 सीटें जो है वो दी जा सकती है। इसकी घोषणा तेजस्वी यादव खुद शाम को 4 बजे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुकेश सहनी लगातार जीत पर अड़े हुए थे और एनडीए के साथ गठबंधन करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन वहां बात नहीं बनने के बाद वो आरजेडी से संपर्क में थे, और इसलिए एक ढंग से आप कहें तो आरजेडी को भी ये मुफीद मालूम पड़ता है कि जिस ढंग से सहनी का वोट बैंक है, लगभग आधे दर्जन जो लोकसभा सीट है वहां पे प्रभावित करता है सहनी का वोट बैंक, और इसे देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने यह फैसला लिया है कि मुकेश सहनी को शामिल किया जाए और शाम को ये घोषणा हो सकती है। जी चलिए रवि, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ऐलान कर सकते हैं कि महागठबंधन का हिस्सा मुकेश सहनी बन रहे हैं और 2 सीट उनको देने की बात कही जा रही है। तो मुकेश सहनी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुकेश सहनी के बारे में आपको बता रहे हैं। मुकेश सहनी की अगर बात करें तो बिहार सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं। मुकेश सहनी निषाद समाज के बड़े नेता हैं और इस वोट बैंक पर भी अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है। मुकेश सहनी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं। बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% है, काफी ज्यादा आबादी है। बिहार में मल्लाह समाज 2.60% है। बिहार में मल्लाह की आबादी 34.10 लाख है। आगे बढ़ते हैं तो मुजफ्फरपुर खगड़िया में बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। मुकेश सहनी को मल्लाह मछुआरा नेता मानते हैं। मल्लाह समाज के लिए लड़ाई अपने लड़ते आ रहे हैं और अब माना यह जा रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें ऐलान कि ये शामिल होंगे महागठबंधन में। बिहार की सबसे हॉट सीट बनी पूर्णिया से इंडिया अलायंस की प्रत्याशी बीमा भारती ने अब खुलकर पप्पू यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीमा भारती ने कहा कि पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन कर गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। न्यूज 18 से बातचीत में बीमा भारती ने कहा कि पप्पू यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे पूर्णिया की जनता में गलत संदेश गया है। बावजूद इसके बीमा भारती का दावा है कि पप्पू यादव उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। बता दें कि एनडीए से यहां संतोष कुशवाहा चुनाव मैदान में है। ऐसे में यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। पूर्णिया लोकसभा सीट कई मायनों में खास है और यहां पर जहां एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा मैदान में है, वहीं महागठबंधन से राजद प्रत्याशी बीमा भारती भी मैदान में है। इसके अलावा जो कांग्रेस में हाल ही में गए पप्पू यादव ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। अभी बीमा भारती जी हैं जो राजद प्रत्याशी हैं और अभी चुनावी मैदान में हैं, प्रचार कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। मैडम, अभी आप प्रचार अभियान में हैं। हाँ बिल्कुल, सामने आ रही है। प्रचार में है और सभी का मुझे प्यार मिल रहा है और सभी जनता से मिल रहे हैं। सभी गली मोहल्ला हर जगह जाने का काम कर रहे हैं और सभी का बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। क्या बातें सामने आ रही है? लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, तो किस तरह से संतुष्ट कर रहे हैं? संतुष्ट है, जो विकास नहीं हुआ है, जहाँ सड़क नहीं बना है,
कहीं पुल नहीं बना है, बहुत सारा शिकायत सुनने के लिए मिल रहा है। तो जनता यहाँ से जो है कि जिता करके भेजने का काम करेंगे तो जरूर इस पर खड़ा उतरेंगे, काम करेंगे। अच्छा, आप अपना टक्कर किनसे मान रहे हैं? किसी से टक्कर नहीं है। शाम से इतने दिनों तक पप्पू यादव से आप भी गुहार लगाते रहे, कांग्रेस नेतृत्व और राजद भी बार बार कहते रहे, लेकिन अब पप्पू यादव ने भी नामांकन कर दिया है, क्या कहेंगे? सबका अधिकार है, कोई भी जो है कि नॉमिनेशन कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। राजनीति अलग है और पारिवारिक रिश्ता अलग होता है, तो सबका अधिकार है लड़ने का। सब अपना मेहनत करेंगे, सब लड़ेंगे अपना। देखिए, बात बनाने के लिए तो बहुत चीज होता है, लेकिन उसको भी समझ में आना चाहिए कि जो महागठबंधन जो सभी दल के नेता ने तय करके उम्मीदवार बनाने का काम किया हमको, तो उनका भी फर्ज बनता था कि महागठबंधन का धर्म निभाते हुए उसको सम्मान करते हुए साथ रहना चाहिए। और ये बगावत करके नॉमिनेशन देने का काम किया है, तो सभी जगह गलत मैसेज उन्होंने देने का काम किया है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम तो बार बार उनसे आग्रह भी कर रहे थे। अभी भी हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है। हम जनता के बीच जा रहे हैं, अदालत जनता ये फैसला करेंगे। क्या लग रहा है कि ये जो दो की लड़ाई है आप और पप्पू यादव के बीच की, तीसरे को इसका फायदा मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, जनता समझ चुकी है। सभी लोग नेता किसको मानते हैं, गरीब का मसीहा किसको मानते हैं? गरीब का मसीहा लालू यादव है। आज लालू यादव ने गरीबों की आवाज बन करके खड़ा उतरे हैं, तो लोग महागठबंधन। ये थे राजद प्रत्याशी बीमा भारती जी, और इनका साफ कहना है कि पप्पू यादव ने गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ा है। लोग सब समझ रहे हैं, लोगों का सहयोग उनके साथ है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। बिहार में हॉट सीट बनी पूर्णिया से पूर्व सांसद पप्पू यादव अपना नामांकन कर चुके हैं। निर्दलीय नामांकन के बाद भी पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा उठाए रखने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आशीर्वाद होने का दावा कर रहे हैं, उसी कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ किनारा कर लिया है। अखिलेश सिंह ने कहा कि आलाकमान और कांग्रेस नेतृत्व इसकी इजाजत नहीं देता है, कांग्रेस पार्टी इसे मंजूर नहीं करेगी। पप्पू यादव अपना नामांकन वापस ले ले, अभी नाम वापस लेने में समय बचा है। का समर्थन प्राप्त है जी, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, इसीलिए कि मैंने अपनी पार्टी को विलय कर दिया था जी। जब मेरी भावना कांग्रेस में समर्पित है जी, और हमें कांग्रेस परिवार से अलग करने की भरपूर कोशिश की गई, मरते दम तक कोई कांग्रेस परिवार से हमें अलग नहीं कर सकता। इसी से मतलब नहीं है। मुझे राहुल गांधी जी आएंगे प्रचार में, मुझे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त। किसी को भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स, औरंगाबाद में निखिल बाबू को का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाज़त नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्या पार्टी के? अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा हुआ है, वापस ले। इधर पूर्व सांसद आनंद मोहन एक बार फिर से पप्पू यादव के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। आनंद मोहन ने लालू परिवार और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने पप्पू यादव के राजनीतिक करियर को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस को पप्पू यादव के मुद्दे पर स्टैंड लेने की जरूरत थी। वहीं लालू प्रसाद पर आनंद मोहन ने कहा कि लालू प्रसाद नहीं चाहते कि बिहार में कोई युवा नेतृत्व उभरे। कांग्रेस बिहार में खुद को अप्रासंगिक बना ली है और पप्पू यादव को अगर वो शामिल की, कांग्रेस एक पार्टी का विलय करवाई, तो स्टैंड लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही है? उस बेचारे की तो करियर बर्बाद कर दिया सबों ने मिलकर। लालू जी पुत्र मोह में नहीं चाहते हैं बिहार में कोई युवा लीडरशिप। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। न्याय पत्र के नाम से जारी घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और इन्हीं मुद्दों पर जनता से वोट मांगेगी। ये घोषणा 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 30 लाख नौकरी के साथ ही महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है। इसके अलावा मनरेगा में 400 रुपए मजदूरी देने, एमएसपी कानून और सबसे बड़ी बात जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए खत्म करने का वादा किया है। तो देखिए, घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी का वादा मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र के साथ लोगों के बीच जाएगी। तो देखिए क्या क्या है। 30 लाख सरकारी नौकरी का वादा इस घोषणा पत्र में, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कांग्रेस कह रही है। घोषणा पत्र के जरिए जातीय जनगणना कराने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। इसके साथ आरक्षण की सीमा खत्म करने का भी वादा इस पत्र में 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी की बात कही जा रही है। तो कई गारंटियां हैं इसमें। एमएसपी को कानूनी दर्जा का वादा भी कांग्रेस दे रही है। इसके साथ मनरेगा में मजदूरी 400 रुपए न्यूनतम करने की बात कांग्रेस ने कही है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकेंगे, ये कांग्रेस कह रही है इस घोषणा पत्र के जरिए। साथ ही पीएमएलए कानून में बदलाव का भी ऐलान ये करेगी, ऐसा जिक्र है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात कांग्रेस कह रही है। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। हमारा 139 ईयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि ये मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। बीजेपी ने रोहिणी आचार्य के द्वारा पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सुरक्षा कर्मियों का गलत इस्तेमाल करने को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने रोहिणी आचार्य पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो सुरक्षा राबड़ी देवी को मिली है वो रोहिणी की सुरक्षा में लगी है और उस सुरक्षा का रोड शो में इस्तेमाल किया जा रहा है। रोहिणी जी के सारे आदर्श सिंगापुर में वहीं छूट गए। बिहार आई वो चुनाव लड़ने, रोड शो के दरमियान उनके साथ चलने वाले सुरक्षाकर्मी उनकी माताजी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के सुरक्षा में लगे हुए सुरक्षाकर्मी हैं। वो सुरक्षाकर्मी पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा देने के लिए लगाए गए थे, पर चूंकि ये पारिवारिक मामला है, राजद और लालू प्रसाद यादव मतलब एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, इसलिए सरकारी सुरक्षाकर्मी भी रोहिणी जी को रोड शो के दरमियान सुरक्षा देते दिखे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी ने फिर एक बार मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया है। प्रचार के लिए निकली मीसा भारती ने बीजेपी और बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव पर बड़ा हमला बोला है, विकास को लेकर सवाल खड़ा किया है। के लिए क्या किया है, जाते हैं वहाँ पे क्षेत्र में किया क्या है, एक अपनी उपलब्धि तो गिना दे। मुझे क्या गिना दे, जनता को, जनता पूछ रही है अब उनसे, जाए क्षेत्र में जवाब दे जनता को। ठीक। एक सवाल, बीजेपी का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने राबड़ी जी के सिक्योरिटी गार्ड्स का मिसयूज किया, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप कहेंगे तो इसकी पूरी जानकारी लेके हम आपको बता देंगे, पर्सनली आपको बता देंगे। औरंगाबाद लोकसभा सीट से इंडी अलायंस से आरजेडी के प्रत्याशी अभय कुशवाहा भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। औरंगाबाद के मदनपुर बाजार में जनसंपर्क अभियान के दौरान अभय कुशवाहा ने बीजेपी प्रत्याशी पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव के समय ही बीजेपी के विकास की बात याद आती है। औरंगाबाद से बीजेपी सांसद सुशील सिंह के रवैये से लोग तंग आ चुके हैं और वे बदलाव चाहते हैं।
तब तक लोग स्वास्थ्य की बातें करने लगते हैं, शिक्षा की बातें, सुधार की बातें करने लगते हैं, सिंचाई संबंधित जितनी भी परियोजनाएं हैं उसको पूर्ण करने की बातें करने लगते हैं। लेकिन 18 साल से तो वो सब कुछ देख रहे हैं और इन 18 सालों में जो उन्होंने किया है उसका परिणाम हम समझते हैं कि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की महान जनता निश्चित तौर पर देगी। आप महागठबंधन प्रत्याशी हैं, गठबंधन में और भी दल है, उनका क्या सहयोग मिल रहा है? सभी लोगों का सहयोग समर्थन है, सभी लोगों का सहयोग समर्थन, चाहे कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, सभी साथी और सभी सम्मानित पदाधिकारी जितने हैं कांग्रेस के, वो सभी लोग लगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस में मची भगदड़ पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद कांग्रेस को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसलिए अनिल शर्मा जैसे बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस की गिरती हुई शाख और गठबंधन के लोग कांग्रेस को तरजीह नहीं दे रहे। गठबंधन के लोग जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन को कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं दे, तहजीब नहीं दे रहा। अब बिहार में देखिए, लालू यादव कोई तहजीब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए अनिल शर्मा जैसे कद्दावर नेता भी पार्टी छोड़ दी। तो ये बताता है कि कांग्रेस की गिरती हुई शाख की क्या स्थिति है। कैंसर का इलाज करा रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के आवास पर दोनों नेताओं ने मुलाकात कर जल्द ठीक होने की कामना की। हालचाल लेने के बाद नित्यानंद राय ने कहा कि सुशील कुमार मोदी जल्द ही ठीक होंगे। अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि सुशील मोदी जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, लोग कैंसर से भी जंग जीत रहे हैं। इस बार उनको शीघ्र ही फिर सामाजिक सेवा में वापस करेंगे ईश्वर। तो चुनाव का समय ऐसे में बड़े नेता का तबीयत खराब हो जाना कितना असर भी पड़ेगा क्या चुनाव? देखिए, हमारे बिहार के सबसे बड़े नेता हैं और स्वाभाविक है कि कुछ समय के लिए अस्वस्थ हुए हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बीमार हैं, वो कैंसर का इलाज करा रहे हैं। उनके पटना आवास पर एक-एक कर लोगों से मुलाकात करने जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी सुशील मोदी के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनका हाल जाना। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब पहले वाली बात नहीं है, अब लोग कैंसर से जंग जीत लेते हैं। मुलाकात करने आए थे, तबीयत के बारे में तो सब लोगों को मालूम है, जानकारी उन्होंने खुद ही दी है, लेकिन हमने कहा है कि बिल्कुल पॉजिटिव रहने की चीज है। अब पहले वाली स्थिति नहीं है इस मामले में भी। डायग्नोसिस होने के बाद इलाज ठीक से होने पर 10 साल, 15 साल, 20 साल आदमी पॉजिटिव रहता है और हर कुछ ठीक रहता है। तो हमने उनसे भी कहा है कि बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और लाखों करोड़ों लोगों की शुभकामना आपके साथ है। और वाकई सच में हम तो देख रहे हैं, कई लोग जिनको हम जान रहे हैं वो 10 साल, 15 साल, 20 साल से भी इलाज करा रहे हैं और स्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। पटना से बड़ी खबर है, जहां मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सन्नी हजारे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बिहार के आईपीआरडी मंत्री महेश्वर हजारी हैं। सन्नी हजारी पर महेश्वर हजारी ने अपना बयान भी दिया। बेटे के राजनीतिक फैसले पर कुछ कहना नहीं है, मैं पूरी निष्ठा से जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ हूं, महेश्वर हजारी ने कहा है। और आगे उन्होंने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है मैं निभाऊंगा। तो मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे अब कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा है, सन्नी हजारी ने। और बिहार के आईपीआरडी मंत्री हैं महेश्वर हजारी, लेकिन जब उनसे सवाल हुआ कि आप जेडीयू में और आपके बेटे कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, तो उन्होंने अपना जवाब भी दिया और कहा कि बेटे के राजनीतिक फैसले पर कुछ भी नहीं कहना, मैं पूरी निष्ठा से जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ हूं। संजय हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, पिता जेडीयू में, बेटे कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। संजय, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस इसे अपने लिए एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। अभी जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें कांग्रेस ने अपनी तरफ से कहा कि बिहार कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि जो सन्नी हजारी हैं, उनके पिता भले ही आइडियोलॉजी दूसरी रखते हों, एनडीए में शामिल हों, लेकिन उनके बेटे जो हैं सन्नी हजारी, वो आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सन्नी हजारी ने कहा भी कि अगर उन्हें मौका मिलता है, न्यूज 18 से बातचीत की उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है
तो वे कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से। और ज्यादातर अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि सन्नी हजारी जो संभावी चौधरी हैं उनको टक्कर देंगे। संभावी चौधरी लोजपा के प्रत्याशी हैं और अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो जो सन्नी हजारी हैं वो बाहरी और स्थानीय का भी मुद्दा बनाएंगे। तमाम तरह के जो इशूज हैं उसको लेकर वो चुनाव में उतरेंगे और अपनी प्रायोरिटी उन्होंने बता दी है। अब देखना होगा कांग्रेस आला कमान इस पर क्या फैसला करता है, क्योंकि आज ही इस पर एक बैठक भी होनी है CWC की दिल्ली में। और अगर समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से उनको मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। जी जेडीयू की तरफ से कुछ स्टैंड नजर आता है क्या कि जब कोई नेता जेडीयू में हो और उनके बेटे बेटियां जो है वो कोई कांग्रेस का दामन थाम ले, कोई LJPR का दामन थाम ले? देखिए, कोई पहला राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है। इसके पहले भी कई पिता पुत्र जो है वो अलग अलग पार्टियों में रहे हैं और यही बात कही सन्नी हजारी ने। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई ये अपवाद नहीं है और चूंकि उन्हें कांग्रेस से एक लगाव रहा है इसलिए उन्होंने कांग्रेस को अडॉप्ट किया है। कांग्रेस बिल्कुल सदस्यता है वो तो बिल्कुल संजय एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि CA से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। CAA पहली बार आप जब होम मिनिस्टर थे तब आया था, पारित भी हो गया था, उसके बाद फिर वापस जो है दोबारा आप लोग लाए और इस बार जब CAA की बात कर रहे हैं, जब रूल्स नोटिफाई हुए हैं तो पहली बार बहुत इसका देश वेश में काफी खिलाफ लोग इसके प्रदर्शन भी हुए थे। इस बार इतना कुछ हुआ नहीं, तो क्या आपको लगता है लोगों की अब ये समझ में आ रहा है ये और ये इसको आप लोग अब आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा संकट यदि विपक्ष के पास है तो सबसे बड़ा संकट है उनके पास मुद्दों का अकाल है और उनके पास ऐसे एजेंडा आइटम्स नहीं हैं ताकि जनता को विश्वास दिला सकें, भरोसा दिला सकें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। और उन सारी राजनीतिक पार्टियों को लेकर आम जनता में एक विश्वास का संकट भी है, लोग उनकी बातों पर भरोसा भी नहीं करते। अब इसको लेकर तरह तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश जो है विपक्ष द्वारा की गई है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होने जा रही है। कल ममता बनर्जी ने कहा है कि लोग वोट नहीं दे पाएंगे जब ये हो जाएगा, तो और उसके पीछे DMK ने भी कहा है कि इसको हम होने नहीं देंगे। हेल्दी डेमोक्रेसी में इस तरीके से जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए और मैं समझता हूं ममता जी को भी जानकारी होगी इस सच्चाई की कि इस नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।